So your project name is Child Care Information System in this case. Child Care Information System exactly क्या है? It is like a software or a website which is helpful for the orphanage in this case. Orphanage यानी जो अनाथ है. Which language are you comfortable with? English? अगर आप comfortable है तो with English you can send a message in the WhatsApp group. Okay. So your project name is Child Care Information System. यानी Child Care Information System is an application जहाँ पे an orphanage people or orphanage वाले they will register themselves and they can ask for a donation for their orphanage in this case. जहाँ पे वो बच्चों का information डाल सकते हैं, बच्चों का information डाल के उनको जो भी help चाहिए बच्चों को वो हेल्प को हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. एंड देयर विल बी वन डोनर्स इन दिस केस. सो डोनर्स क्या है? दे कैन सी दीज पीपल. वो लोग रजिस्टर करते हैं. रजिस्टर करके इफ दे आर हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर आई मीन वो जो इंफॉर्मेशन डाले हैं उनका इंफॉर्मेशन देख के दे कैन दे कैन डोनेट टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. तो ये डोनेशन प्रोसेस को हम जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं चाइल्ड केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो इट इज बेसिकली एक ऑर्फनेज वालों को हम हेल्प करने के लिए ऐसा एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू योर गाइड इन दिस केस. एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट यू हैव टू रन द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट रन करने के लिए फर्स्ट आपके कॉलेज के सिस्टम में ये इंस्टॉल्ड रहता है. कौन सा भी सिस्टम जहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं सब विंडोज को क्लोज करना चाहिए उसके अंदर. वॉट एवर द विंडोज आर देयर you have to close all those windows. Close करके you go to this PC. This PC के अंदर you will be having a one more file drive in this case local disk C. तो वो local disk C को open करो. Local disk C के अंदर you have a one more folder in this case called as SSKB बोल के. तो SSKB बोल के फाइल रहता है. वो SSKB फाइल को डबल क्लिक करो. डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट्स रहता है. आपका प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे चाइल्ड केयर इंफॉर्मेशन चाइल्ड केयर बोल के फोल्डर रहता है. ओपन दिस चाइल्ड केयर फोल्डर इन दिस केस. यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रहता है. जस्ट अ मिनट, आई विल कीप द एग्जीक्यूटिंग फाइल्स देयर. ओके, तो यहाँ पे दो फाइल मेन रहता है. वन फाइल इज server.bat एंड सेकंड इज प्रोजेक्ट. तो वो server.bat को फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. तो क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन जो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है दिस इज योर सर्वर इन दिस केस. द सर्वर विल स्टार्ट वर्किंग एग्जीक्यूटिंग इन दिस दैट यू कैन सी विद द सर्वर विद कंट्रोल ब्रेक बोल के मैसेज आया बोले तो योर सर्वर इज एग्जीक्यूटिंग नाउ. आफ्टर दिस मिनिमाइज करो इसको. पूरा एग्जीक्यूशन खत्म होने तक यू शुड नॉट क्लोज दिस पर्टिकुलर विंडो. इफ यू क्लोज दिस विंडो your project execution will stop immediately. So what you have to do for that, you have to minimize this particular window. Minimize करने के बाद there is a one more file called as project. ये project file को double click करो. Double click करते ही I'll just change the path. Okay. तो वो double click करते ही you'll get this particular window in this case. तो ये window के अंदर we have दो users. एक user रहता है, one more is a administrator or one more is the owner of this particular website in this case. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पूरा वो चाइल्ड केयर इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है वो इन्फॉर्मेशन है. उनका बच्चे का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख सकता है. रिक्वायर्ड आइटम्स क्या चाहिए उनको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हैं. नाउ फर्स्ट व्हाट वी डू इज वी विल गो टू द ओनर लॉगिन. ओनर लॉगिन क्लिक करके ओनर लॉगिन का एक मोबाइल नंबर पासवर्ड रहता है. मोबाइल नंबर इज 9876543210. 9 से 0 तक सब कुछ उल्टा. एंड पासवर्ड विल बी admin123 एवरीथिंग इन स्मॉल लेटर्स. इसको ठीक से याद रखना. यू शुड रिमेंबर द मोबाइल नंबर एंड द पासवर्ड इन दिस केस. आफ्टर दिस क्लिक ऑन लॉगिन. क्लिक करते ही इट विल कम टू द होम पेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पे he can see the dashboard. He can see there are no children added. He can see how many registered users are there. Anyone has given a donation.
अगर कोई आइटम्स रिक्वायर्ड आइटम्स डाले हैं तो उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. ओके, नाउ he wants to add a new child. In this case he has of course an option here on the top, that is एक dashboard है. This is a dashboard that you are seeing now. Next is add child. उनके पास जो भी अनाथ आश्रम में द न्यू चाइल्ड इज एडमिटेड उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालते हैं. सो व्हाट वी विल डू इज विल ऐड अ चाइल्ड इन दिस. से चाइल्ड का नाम रखेंगे राहुल. नेक्स्ट उसका एज कितना है, तो उसका एज इज 4 years. मेल फीमेल है, यू पुट द जेंडर इन दिस केस. उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे. से विल पुट 2007. 4 साल का है बोले तो 2022 में पैदा हुआ, 2022. नेक्स्ट यहाँ पे किस दिन एडमिशन कराया गया है उसका. सो हम क्या करते हैं, वी विल टेक इट टुडेज डेट. नेक्स्ट एजुकेशन क्या कर रहा है, से ही इज इन LKG बोल के डालेंगे. सो LKG कर रहा है. उसका हेल्थ स्टेटस, अगर कुछ हेल्थ का इश्यूज है बोले तो हेल्थ का इश्यूज टाइप करना चाहिए, वरना यू कैन कीप इट एज हेल्दी. उसके बाद एड्रेस, जनरली एड्रेस उनका नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं जहाँ पे वो बच्चा मिला है वहाँ से उसका डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं. जैसे मंदिर के पास मिला है या ही वॉज रोमिंग ऑन रोड इन दिस केस, तो स्टेशन में मिला है, तो किधर मिला है वही उसका एड्रेस बोल के डालते हैं. सो आई विल कॉल इट एज नियर स्टेशन. ओके, सो आई विल गिव दिस डेटा इन दिस केस. ओके, तो उसका डेटा यहाँ पे डाल दिए. उसके बाद अगर उसका फोटो है तो यू हैव टू अपलोड अ फोटो इन दिस. मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, चाइल्ड ऑफ 4 years फोटो. यू कैन टेक इट फ्रॉम इंटरनेट इन दिस केस. इंटरनेट पे आपका बच्चे का फोटो मिल जाएगा. से वी विल टेक दिस. तो इसको सेव कर देता हूँ ताकि यू कैन अपलोड इट इन दिस. कॉलेज में आप ये कर सकते हैं. So I'll call it as child.png. ओके, फोटो डाउनलोड हो गया. सो मैं यहाँ पे फोटो बोल के क्लिक करता हूँ, तो डाउनलोड्स में चाहिए. व्हेन यू गो टू डाउनलोड्स यू विल सी चाइल्ड. सेलेक्ट करो, सेव चाइल्ड. तो सेव किए. तो नाउ यू कैन सी वो चाइल्ड का इंफॉर्मेशन उनको दिखाता है. दैट इज व्हाट इट विल बी देयर इन द चिल्ड्रन. इन दिस केस चिल्ड्रन पे क्लिक करें तो वो चिल्ड्रन जितने भी आप ऐड करेंगे it will keep showing all the students or child data in this case. After this यहाँ पे required items बोल के आता है. required items में अभी उनके ऑर्फनेज में उनको कुछ items का डिमांड है. inside that case they can request for those items in this. जैसे उनको चाहिए, अभी बारिश का सीजन है, they are expecting the रेन कोट्स चाहिए उनको, तो यहाँ पे वो डालते हैं कि हमारे को रेन कोट चाहिए, रेनकोट्स और अम्ब्रेला. ओके, सो अम्ब्रेला बोल के डालते हैं. सो दे नीड अम्ब्रेला और रेनकोट इन दिस. क्वांटिटी कितने चाहिए, एक 10 चाहिए उनको. क्लिक ऑन ऐड आइटम. तो ऐड बोले तो यहाँ पे पता चल जाता है कि रेनकोट और अम्ब्रेला चाहिए, दैट इज 10 पीसेस इन दिस केस. तो इतना उनको क्या चाहिए बोल के वो डाल सकते हैं. नेक्स्ट डोनेशंस इन दिस केस, अगर कोई इनको डोनेट किया है तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे उनको मिल जाता है. नेक्स्ट अगर कोई आइटम्स इनको दिए हैं तो उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे उनको दिखाता है. एंड देन क्लिक ऑन लॉग आउट. तो लॉग आउट क्लिक करते ही अभी इसका इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल दिए. तो पहले बच्चे का इंफॉर्मेशन नहीं था, अभी बच्चे का इंफॉर्मेशन आ रहा है. वही आइटम दिया था, दैट इज इनको 50 किलो राइस चाहिए और 10 रेन कोट्स और अम्ब्रेला चाहिए. दीज आर उनका रिक्वायरमेंट है. वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे उनको मिल जाता है. इसके बाद अभी समझो कि देयर इज वन डोनर हु वांट्स टू गिव समथिंग. तो तब क्या करता है, ही विल कम हियर, क्लिक ऑन रजिस्टर. तो रजिस्टर क्लिक करके ही विल एंटर हिज डेटा. इन दिस केस मैं डालता हूँ एक सचिन बोल के, सचिन उनका नाम. नेक्स्ट उसका मोबाइल नंबर 7897897890. देन उसका ईमेल आईडी से ईमेल आईडी डालता है sachin@gmail.com. उसका एड्रेस GLB गुलबर्गा बोल के. पासवर्ड भी मैं क्या करता हूँ, सिंपल सचिन बोल के रखता हूँ. यू कैन रजिस्टर, आपका जिनका नाम चाहिए उनका नाम वहाँ पे उनको रजिस्टर करके दिखा सकते हैं, नहीं तो यही लॉगिन भी वहाँ पे दिखा सकते हैं. सो क्लिक ऑन रजिस्टर.
तो उसका रजिस्ट्रेशन हो गया. रजिस्ट्रेशन होने के बाद इमीडिएटली इट विल कम टू द लॉगिन पेज इन दिस केस. तो लॉगिन पेज में ही विल एंटर हिज मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड जो वहाँ पे रजिस्टर करते वक्त दिया था, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालता है. दैट इज 789 सॉरी 789 789. Then you will enter a password. In this case password was Sachin. वही पासवर्ड डालता है. डाल के क्लिक्स ऑन लॉगिन. तो क्लिक करते ही जैसे वो लॉगिन होता है, लॉगिन होने के बाद ही कैन सी होम पेज पे जितने भी बच्चे हैं उनके क्या बोलते हैं उनके ऑर्फनेज स्कूल में, वो सभी बच्चों का इंफॉर्मेशन दिखाता है. हैव एडेड ओनली वन स्टूडेंट, तो आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है. सो ही कैन सी ऑल दो स्टूडेंट्स कौन कौन है उनका इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट यहाँ पे डोनेट फंड्स बोल के आता है. से ही इज इंटरेस्टेड टू पे सम मनी टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तब वो कितना अमाउंट देना चाहता है, ही हैज द ऑप्शन से 25,000 इन दिस केस. कार्ड होल्डर का नाम, उसका नाम डालता है. कार्ड नंबर, वो कार्ड नंबर शुड बी 16 डिजिट का कार्ड नंबर रहता है. देन वो कार्ड का वैलिडिटी कब तक है, यू हैव टू एंटर द वैलिडिटी इन दिस, जो आगे का डेट्स रहता है. उसके कार्ड के पीछे एक पिन कोड रहता है, पिन नंबर रहता है. वो पिन नंबर क्लिक करके पे नाउ बोल के क्लिक करता है. इट्स अ डमी ट्रांजैक्शन जो सचमुच में ट्रांजैक्शन नहीं होगा. तो क्लिक करते ही उसका डोनेशन अमाउंट हो गया, कितना अमाउंट है वो ट्रांजैक्शन आईडी बोल के जनरेट करके दिखाता है. दिस इज द फंड ही हैज सेंट इन दिस केस, जो यहाँ पे फंड हिस्ट्री में मिल जाता है. फिर देखता है कि डोनेट आइटम्स में कुछ चाहिए उनको, तो क्या आइटम चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं. उन्होंने दो, एक राइस बोल के डाला था, एक रेन कोट चाहिए बोल के बोले थे. सल गो फॉर रेन कोट इन दिस. वो उसको 10 चाहिए था तो 10 दिखा रहा है. मैं ठीक है, आई गिव इट एज 10. तो कौन से डेट को दे रहे हैं, आई सेलेक्ट अ डेट. और नीचे कुछ मैसेज डालना है. यू कैन टेल प्लीज लेट मी नो इफ यू रिक्वायर मोर. तो और चाहिए तो मैं अब पूछिए बोल के मैं मैसेज करता हूँ. क्लिक ऑन सबमिट. तो मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया यहाँ पे. स्टेटस पेंडिंग बिकॉज वहाँ पे वो देखा नहीं है. एंड देन आइटम हिस्ट्री में जो भी डोनेट किए थे उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है. तो दिस इज हाउ द डोनर कैन गिव द डोनेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन इन दिस. यहाँ पे उसके बाद लॉग आउट कर देता है. लॉग आउट करके अभी और एक बार आप ओनर को लॉग इन करो. ओनर को लॉग इन करने के लिए आई टोल्ड यू मोबाइल नंबर 9876543210. पासवर्ड है admin123. क्लिक ऑन लॉग इन. तो लॉग इन क्लिक करते ही नाउ यू कैन सी दो यूजर्स है, एक डोनेशन किए हैं, रिक्वायर्ड आइटम दो दिए हैं. सो नाउ यू कैन सी रिक्वायर्ड आइटम्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जो रिक्वायर्ड डाले थे, जो डोनेट किए हैं, तो डोनेशन बोल के क्लिक करो. सो डोनेशन में आपको मिल जाता है कि कौन कितना अमाउंट पैसा पे किया है. आइटम रिक्वेस्ट बोल के क्लिक करता हूँ. जो आइटम रिक्वेस्ट उन्होंने डाला था वो आइटम रिक्वेस्ट यहाँ पे उनको दिखा रहा है. दिस इज अ आइटम रिक्वेस्ट. ऑफकोर्स पेंडिंग है, मतलब वो लोग बोले कि सेंड कर रहा हूँ बोल के, उसके वास्ते इट इज अ स्टेटस इज पेंडिंग इन दिस केस. तो इतना सब जो कुछ भी आपको डोनेट करना है या उसको रिक्वेस्ट करना है, ये हमारे एप्लीकेशंस में भी परफॉर्म दिस ऑपरेशन. इससे क्या है, एक सोशल अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो घर घर जाके नहीं कर सकते. तो इन सच केस दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन विल हेल्प दोज टाइप ऑफ ऑर्फन स्कूल्स या ऑर्फन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको हेल्प करने के लिए हम ये एप्लीकेशन क्रिएट करें बोल के बोलना. Have you understood the execution of this complete project? You have any doubts, you can ask. Mic अभी unmute करना पड़ेगा. You have to unmute your mic and you have to ask your doubt.